हेलो दोस्तों, आज हम मिडिल ईस्ट के दो बड़े राइवल्स इजराइल और ईरान के लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। ये इंसिडेंट सिर्फ एक एयर स्ट्राइक से ज्यादा है। ये पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। दोस्तों, अक्टूबर के एंड में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री फैसिलिटीज पर एक इंटेंस एयर स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसने टेंशन्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। यहां तक कि ईरान ने कुछ दिन पहले लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए थे, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ये मिसाइल्स स्ट्रैटेजिकली सिलेक्टेड लोकेशंस पर अटैक कर रही थी और इनका टारगेट था इजराइल के सेंसिटिव साइट्स जैसे निवेतिम और टेल नोफ एयर बेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सिविलियन एरियाज को नुकसान पहुंचाया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह डिक्लेयर किया कि ईरान ने यह बड़ी गलती कर दी और अब उन्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। इजराइल ने ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली टारगेट किया, जिसमें उनका कहना था कि वो ईरान के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डैमेज करना चाहते हैं। कुछ की कमांड सेंटर्स और वेपन डिपोट्स भी टारगेट किए गए, जिससे ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफ़ी नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरान ने इंटरनेशनल मीडिया में अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी फैसिलिटीज पर हुए इस नुकसान का जवाब डिसिसिव एक्शन से देंगे। ईरान का कहना है कि उनके सेल्फ डिफेंस सिस्टम उनके पहले प्रायोरिटी है और अगर इजराइल ऐसे ही अटैक्स करता रहा तो उनके पास रिटालिएशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब दोस्तों, ये सिर्फ इजराइल और ईरान का ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न एलाइज भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने इजराइल के साथ खड़े होने का सिग्नल दे दिया और बोला है कि अगर ईरान और आगे बढ़ता है तो सीवियर रिपरकशंस होंगे। वहीं रशिया और चाइना जैसे नेशंस ईरान के क्लोज एलाइज हैं, वो भी अपने तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की प्लानिंग में है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका इफेक्ट लेबनान, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट में फील किया जा रहा है। लेबनान और गाजा में जो ग्रुप्स ईरान के सपोर्ट में हैं, वो भी अपने रिस्पॉन्स प्लान कर रहे हैं और सिचुएशन और भी वॉलेटाइल हो सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाएगा? क्या इस सिचुएशन का सोल्यूशन मिल सकता है या ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों साइड्स के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और अगर ये फुल ब्लोन वॉर में बदल गया तो इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पर होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट है जो जल्द खत्म हो जाएगा या फिर हम एक नए वॉर के थ्रेशोल्ड पर हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें यूनिवर्स वी नो चैनल को।